Hello everyone, we were studying electrostatics chapter of class 12th physics. Today we will study principle of superposition of electric charges. देखिए जो कुलाम्स लॉ होता है वो बताता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है कुलाम्स लॉ। लेकिन अगर कई सारे नंबर में इंटरेक्टिंग चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तब हम फोर्स किसी पर्टिकुलर चार्ज पर किससे निकालते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है ये, इफ़ द सिस्टम कंटेन्स ए नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस, तो एक पर्टिकुलर चार्ज पर, एक गिवन चार्ज पर जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, देखिए जो फोर्स है बिटवीन एनी टू चार्जेस वो किसी भी थर्ड फोर्स से, थर्ड चार्ज के फोर्स से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें n चार्जेस हैं, Q1 Q2 अप टू Qn। इनका पोजीशन वेक्टर है R1 R2 अप टू Rn। ये देखिए इस तरीके से Q1 Q2, ठीक है, Q इस तरीके से Qn तक ये फोर्सेस दे रखे हैं, ये इनका पोजीशन वेक्टर है। O पॉइंट ये ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये R1, ये R2, ये R है, ये R3 है। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट चार्ज Q इज़ लोकेटेड एट P। पॉइंट चार्ज P पर एक Q पॉइंट चार्ज लोकेट है जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r। इसका जो ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये स्मॉल r है, रिलेटिव टू o है। ये जो टोटल फोर्स होगा Q पर ड्यू टू ऑल n चार्जेस इज़ टू बी फाउंड, ये हमें निकालना है। जो टोटल फोर्स होगा इस Q चार्ज पर, जो P पॉइंट पर Q चार्ज प्रेजेंट है उस पर टोटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, F1 F2 Fn आर द फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं ऑन Q। F1 F2 Fn तक फोर्सेस हैं उस Q पर लग रहे हैं वो ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। सभी चार्जेस की वजह से फोर्स लगेंगे। Q1 चार्ज की वजह से जो Q चार्ज पर फोर्स लगेगा वो होगा F1। Q2 चार्ज की वजह से जो Q चार्ज पर फोर्स लगेगा वो होगा F2। इस तरीके से है फोर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होगा Q चार्ज पर वो कितना होगा? उन सब का वेक्टर सम। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर सम करेंगे हम। इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू चार्ज QI ऑन Q, वो अगर FI वेक्टर है, ठीक है, ये हमने सपोज किया है कि फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू चार्ज QI ऑन Q वो FI वेक्टर है, तो कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग FI की वैल्यू क्या होगी? FI वेक्टर की 1/4πε0 Q जिस चार्ज पे हमें निकालना है, और QI जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उस Q चार्ज पर। ठीक है, अपॉन R वेक्टर माइनस RI वेक्टर, दोनों का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, उनका क्यूब इनटू ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ठीक है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट करेंगे मतलब उससे, तो जो टोटल फोर्स होगा Q चार्ज पर ड्यू टू ऑल n नंबर ऑफ चार्जेस उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। F वेक्टर इक्वल टू सिग्मा I1 to n। सिग्मा क्या होता है? वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है। FI वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा I1 to n 1/4πε0 Q इंटू QI R वेक्टर माइनस RI वेक्टर क्यूब इंटू R वेक्टर माइनस RI वेक्टर क्यूब। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आ गया आपका 1/4πε0 इंटू Q, ये हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, ये आ गया सिग्मा I1 to n QI अपॉन R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब, और इनटू में ये आ गया R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है Q चार्ज पर लगने वाले फोर्स को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।